हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुज आश्रम आईएएस। माई सेल्फ पायल रॉय। मैं इस पॉडकास्ट को आज मैनेज कर रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है धर्म, कितना पाखंड कितना सच। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कैसे नए नए धर्म गुरु आजकल वायरल हो रहे हैं। कुछ की तो भाषा इतनी खराब है, जैसे कि कालीचरण महाराज, जिन्होंने गांधी जी को बहुत ही अपशब्द बोले हैं। यति महाराज, उन्होंने गांधी जी को अपशब्द बोले, महिलाओं लोगों को भी अपशब्द बोले हैं। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम भी आजकल बहुत हो रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपके लिए नॉन पार्टीशन और अनवाइस्ड व्यूज लेके आए कि क्या हो रहे हैं हमारे देश में। तो हमारे साथ है एक्सपर्ट फैकल्टी विकास सर, जो इकोनॉमी और पॉलिटी के फैकल्टी हैं। हेलो सर। हेलो सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर धर्म क्या है? देखिए, धर्म थोड़ा मुश्किल होगा सबको समझाना, लेकिन एक चीज समझिए। धर्म बेसिकली आप माने एक सेट है जिसमें कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। धर्म अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग तरीके से देखा जा सकता है। जैसे अगर हम हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं में धर्म का मतलब अलग बन जाता है, मुसलमानों में, क्रिश्चियन में धर्म शब्द का मतलब अलग बन जाता है। वो ज्यादा क्रिश्चियन और जो ये मोनोथिस्टिक रिलीजन कहते हैं हम इन्हें, जिसमें एक भगवान होता है, एक प्रोफेट होता है। हमारा पॉलीथिस्टिक है। पॉलीथिस्टिक का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे भगवान होते हैं। तो हिंदू परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें या सनातन धर्मी परिप्रेक्ष्य में बात करें तो धर्म जो है वो यहाँ पे कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा जो महाभारत में एक सीन है जब अर्जुन युद्ध में जाते हैं कुरुक्षेत्र वॉर में, तो उसमें जब वो अपने ही जब सगे संबंधी देखते हैं, यानी कि जो परिवार वाले देखते हैं, तो वो हथियार उठाने से मना कर देते हैं। इस बात को जब श्री कृष्ण ने समझाते हैं कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म ये है कि आप बुरे का नाश करो और धर्म का मतलब जो अच्छा है उसका आप प्रोत्साहन करो। तो आपको क्या करना है? आपको हथियार उठाना है, सामने मत देखो कौन है, क्योंकि तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। तो हिंदुओं में थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि हमारा क्या हुआ है, धर्म को जाति से लिंक कर दिया गया। क्षत्रिय का ये धर्म है, वर्ण सिस्टम था, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। लेकिन इतना समझे फिलहाल, अगर मैं बेसिक में समझाना चाहूँ तो धर्म हमारे परिप्रेक्ष्य में अलग है, मुसलमान और क्रिश्चियनिटी में परिप्रेक्ष्य में धर्म का मतलब अलग बन जाएगा। पर बेसिक इतना है कि कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो समाज में जनरली लोग फॉलो करते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। ओके सर। तो सर, हिंदू क्या धर्म नहीं है? जैसे मैंने समझाया कि पहले तो आपको इसके लिए हिंदू शब्द का मतलब ही समझना पड़ेगा। हिंदू जो शब्द है ये आया है आपका जो एक इंडस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सिंधु। ये एक नदी है, नदी का सिस्टम है। वैसे इंडस वैली सिस्टम है हमारा पूरा, एक पूरा सिस्टम है जिसमें कई सारी नदियां होती हैं। जिसमें एक है मेन जो है वो है इंडस या फिर सिंधु, जिसे हिंदी में कहते हैं। तो पर्शिया हुआ करता था, जिसे आज ईरान कहते हैं, आज इस्लामिक है। तब वो जोरोस्ट्रियन एक धर्म है, पारसी धर्म कहते हैं। तो वहां पे जो लोग रहते थे ना, वो क्या था, उस समय में एक्सेंट कॉपी नहीं होता था। जैसे आज मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं, मैं भारत में रहा हूं, हिंदी बोलता हूं। अगर मैं, आप मुझे बोलो कि आप ब्रिटिश इंग्लिश बोल के दिखाओ, अभी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सीखूंगा, बोल जाऊंगा, क्योंकि एक्सेंट अब कॉपी हो जाता है। पहले एक्सेंट कॉपी करना मुश्किल था, इसीलिए अलेक्जेंडर सिकंदर हो गया। अलेक्जेंडर की मां ने उसे सिकंदर नाम नहीं दिया था, हमने उसे सिकंदर इसलिए बनाया क्योंकि भारत में अलेक्जेंडर बोलना मुश्किल पड़ रहा था उस वक्त। भारत के नागरिक हिंदी बोलते हैं, तो हम क्या, हिंदी या संस्कृत, पाली, प्राकृत कई लैंग्वेज हुआ करती थी, तो उसमें क्या है, वो अलेक्जेंडर नहीं बोल पाते थे। तो उस समय में ये था। तो सिंधु क्या बन गया? सिंधु बन गया हिंदू, क्योंकि सा नहीं बोल पाए पर्शियंस, वो सा को कर गए हा, सिंधु बन गया हिंदू। तो वो सारे लोग जो सिंधु रिवर के ईस्ट पे रहते हैं वो सारे हिंदू हैं। और ये जो जमीन है इसका नाम है हिंदुस्तान, यानी कि हिंदू का स्थान बेसिकली। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मोहन भागवत, जो आरएसएस के भी चीफ हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी, काफी समय पहले की बात हो गई अब तो, ये तो सब बवाल हो गया था। उन्होंने कहा था कि इस उपमहाद्वीप पर जितने लोग पाए जाते हैं सारे हिंदू हैं। अब ये बात माइनॉरिटी को थोड़ा बुरी लग गई है, जो राजनीति करना चाहते हैं कि मुसलमानों को, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को हिंदू बना लेंगे, मतलब कन्वर्जन कर लेंगे, जो घर वापसी प्रोग्राम चलाती है आरएसएस से बाकी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं था, वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई हिंदू का मतलब ही है वो व्यक्ति जो सिंधु के ईस्ट पे पाया जाता है, और सिंधु के ईस्ट में सारे पाए जाते हैं, तो हम सारे परिभाषा में हिंदू हो गए। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू जीने की शैली है। जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने अपना प्रभु वर्सेस कुंते केस हुआ था, जिसमें ये पूछा गया था सर्वोच्च न्यायालय से, क्योंकि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है जो इलेक्शन कंट्रोल करता है, उसमें धर्म के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते। पर
हिंदू धर्म के नाम पे मांगा जाता है। तो ये सवाल गया सर्वोच्च न्यायालय पे, क्या हिंदू धर्म है? सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर शब्दों में बोला कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू जीने का तरीका है। जीने का तरीका किनका? वो सब लोग जो इस उप महाद्वीप में पाए जाते हैं, उन सब के जीने का तरीका कहलाएगा हिंदू बेसिकली। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में समझिए, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू जीने की शैली है। आप, मैं, मुसलमान, क्रिश्चियन, जो भी है जो इस उप महाद्वीप में पाया जाता है, अगर इस भाषा पे जाएं, इस समझ पे जाएं, तो वो हिंदू है कहने का मतलब। चलिए सर, ये तो बेसिक था, मसली मुद्दे पे आते हैं। तो सर जैसे कि यहाँ कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, ये जो नरेशन है कितना सच कितना झूठ है? ये शायद आप इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे होंगे कि एक रिपोर्ट आई थी, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, PMEAC कहते हैं या EAC PM भी कह देते हैं। तो उसने एक रिपोर्ट जारी की थी माइनॉरिटी पॉपुलेशन पे। उसमें बताया गया है कि लगभग मुसलमानों की आबादी 1950 से लेकर, अगर 14 की बात करें, 14 तक की रिपोर्ट है, 10 की, तो इतने सालों में 1950 से अब तक मुसलमानों की आबादी 43% समथिंग बढ़ी है। फिगर्स 40 के ऊपर ही देख लेना। और हिंदुओं की आबादी जो है 8% के आसपास घट गई है। तो उसमें मतलब नैरेटिव ये बना कि हिंदू खतरे में। देखो, हिंदू 8% घटा, मुसलमान 43% बढ़ गया। इसका मतलब जो एंगल बनाया जाता है कि एक समय आएगा जब मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगा इस देश में। मेरा ओपिनियन ये है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसका एक रीजन तो उसी डेटा में है। अगर आप इकोनॉमिक सेंसस होता है, वो सॉरी सेंसस होता है, हर 10 साल में क्या होता है, भारत में एक सेंसस होता है। तो 1950 में जो भारत की आबादी थी, उसमें जो हिंदू और मुसलमान थे, या जो आपका 2024 में या 2021 का लास्ट सेंसस अभी आया नहीं है, 2011 का हम पे डेटा है। तो 2011 का सेंसस अगर आप देखेंगे तो उसमें यह पता लगता है कि अगर एक हिंदू पैदा हुआ है, सॉरी अगर एक मुसलमान पैदा हुआ है, तो उसके अनुपात में 6 हिंदू पैदा हुए। ये देखिए, कई बार क्या होता है, परसेंटेज और एब्सोल्यूट फिगर जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो मेरे पे 100 रुपए थे और मेरी सैलरी 100 से 1 लाख रुपए हो गई, तो कितनी ज्यादा दिखेगी यार, 100 रुपए कमाता था 1 लाख कमा रहा है। और दूसरी तरफ अगर यही किसी व्यक्ति की सैलरी 10 लाख है, उसकी सैलरी 12 लाख बढ़ गई, देखो मेरी 100 रुपए से 1 लाख बढ़ी, उसकी कितने से बढ़ी, उसकी 10 लाख से 12 लाख हुई, तो उसकी उसकी सैलरी कितनी बढ़ी, 2 लाख। मेरी कितनी बढ़ी, मेरी बढ़ी मेरी 100 रुपए थे तो 99,900 रुपए बढ़ी, मेरी उससे कम सैलरी बढ़ी है। लेकिन अगर परसेंटेज में निकालूंगा तो मेरी सैलरी 100 से 1 लाख हुई है, मतलब कई गुना बढ़ गई। लेकिन उसकी सैलरी कितनी बढ़ी, मुश्किल से 20%। तो ये गेम आप समझिए, परसेंटेज का और एब्सोल्यूट फिगर का गेम होता है। तो हिंदू खतरे में है, मेरा ओपिनियन है हिंदू खतरे में है ही नहीं। क्यों नहीं हो सकता हिंदू खतरे में? तो सीधी सी बात है यार, 70-80 साल जो भी हो गए हमारे पास, अगर बीजेपी का काल निकाल दे, तो कांग्रेस के अगर काल के 50 साल की अगर हम बात कर ले, तो 50 साल तो बीजेपी रही ना, और हर एक मुसलमान पे 6 हिंदू ऐड हुआ है इस आबादी में। पहला तो ये है। दूसरा साइंटिफिक रीजन, एक हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं रिसोर्स लिमिटेशन। देखिए, भारत के पास दुनिया का 2.4% जमीन है। इस जमीन पे 18% आबादी रहती है। आप आबादी को एक लिमिट तक बढ़ा सकते हो ना। मेरे पे अगर 10 रुपए मेरे पे अगर 10 लोगों के खाने का सामान है, तो मैं 11 लोगों को कैसे खिलाऊंगा? इकोनॉमी का सिंपल सा रूल है, आबादी अपने आप कम होती है। पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट समझ में आया कि पहला पॉइंट जो फिगर दिए गए थे PMEAC के हिसाब से, वो एक तरफा दिए गए थे। रियलिटी में हिंदू जो ऐड हुए हैं मुसलमानों के अनुपात में ज्यादा है। परसेंटेज में जाओगे तो मुसलमान कई गुना ज्यादा ऐड हुए हिंदुओं के मुकाबले में। दूसरा एक रिसोर्स लिमिटेशन, इस जो अर्थ है हमारे पास, उसमें लिमिटेड रिसोर्स है। एक आबादी के बाद क्या होगा, रिसोर्स की कमी होती चली जाएगी, लोग अपने आप डेथ होंगे। जैसे कोरोना आया, देखो कोरोना क्या है, नेचर का क्लीनिंग सिस्टम है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिन लोगों की जान गई कोरोना में, मेरी खुद मदर की डेथ हुई थी कोरोना में, और जो सच है वो सच है। सच ये है कि ये डिजीज जो आते हैं, ये आउटब्रेक होते हैं, ये पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स होते हैं। एक तो वो रिसोर्स लिमिटेशन है, पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स हैं, और एक लिमिट के बाद आबादी बढ़ ही नहीं सकती। जैसा कि हम देख रहे हैं, भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट 2% के आसपास है, 2.08 है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। कहने का मतलब, टोटल फर्टिलिटी होता है कि एक महिला अपने मैंने आग से लेके मेनोपॉज, मतलब जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं और जब पीरियड्स खत्म होते हैं, जिसे बोलते हैं फर्टिलिटी एज ऑफ अ वुमन, उस समय में वो एवरेज कितने बच्चे पैदा करती है। भारत का है 2.08, यानी कि ऑन एन एवरेज भारत में एक कपल मिलके 2.08 बच्चे पैदा कर रहे हैं। भारत की आबादी घटने के कगार पे है। तो आप समझिए, जो हिंदू खतरे में का नैरेटिव बनाया गया है,
ये राजनीतिक रीजनों से बनाया गया है। ये हर देश में कोई ना कोई राजनीतिक रीजन होता ही होता है, उसमें से हिंदू खतरे में, जहां तक मेरा एनालिसिस कहता है, चाहे आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात कर लो, चाहे आप डेमोग्राफिक डेटा की बात कर लो, हिंदू खतरे में मेरे को तो कहीं से नजर नहीं आता। तो सर ये जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो गलत हो रहा है, तो वो जो कहते हैं बटेगा तो कटेगा, तो ये क्या ठीक नहीं है? हाँ, मुझे लग ही रहा था ये एंगल आने वाला है। बांग्लादेशों में हिंदू क्या, जितनी मिनॉरिटीज उनके साथ बहुत बुरा हो ही रहा है, नो डाउट इसके ऊपर। जो हो रहा है वहाँ पे अत्यंत ही गलत हो रहा है, इसमें हमारी वॉइस रेज करनी चाहिए, बिल्कुल रेज करनी चाहिए। वहाँ पे जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और बांग्लादेश एक मुसलमान कंट्री है, वो फेमस है इस चीज के लिए। ठीक है, पहले भी हुआ है, बांग्लादेश जब जब भारत पाकिस्तान डिवाइड हुए थे, तो बांग्लादेश में मेरे को जहाँ तक याद है 30% के आसपास हिंदू थे, आज 1% भी नहीं बचे। तो नरसंहार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इस पर हमें वॉइस रेज करनी चाहिए, नो डाउट। और जो बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव है, देखिए इसे ऐसा समझिए, आप एक महिला है, ठीक है, मान लेते हैं हम एक घर में रहते हैं, ठीक है, मैं आपके ऊपर एट्रोसिटी करता हूं, मतलब कि डोमेस्टिक वायलेंस। वहीं पे एक सामने वाला घर है, उस सामने वाले घर में क्या होता है, एक महिला है, वो एक पुरुष पर अत्याचार कर रही है। तो क्या मेरा आप पे अत्याचार करना ये बात जस्टिफाई करेगा कि वो महिला है, तो मैंने आप महिला है, मैं पुरुष हूं, मैं आप पे अत्याचार कर रहा हूं, तो वो महिला दूसरे पुरुष पर अत्याचार कर सकती है? तो पॉइंट पता क्या है, ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है ना, बटेंगे तो कटेंगे, ये राजनीतिक है। बांग्लादेश तो इसका एक्सक्यूज है, होता है ना कई बार एक्सक्यूज है, उस महिला ने मैं आपको पीट रहा हूं इस बात का बहाना लेके अपने पति को पीट दिया, ये एक्सक्यूज लिया, उसे पीटना था ही, वो तो बहाना आप बन गई। सेम जो बांग्लादेश में हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूं जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, नो डाउट ओवर दिस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सक्यूज बनेगा। अब आता हूं राजनीतिक एंगल पे, जो बटेंगे तो कटेंगे ना, ये राजनीतिक स्लोगन है। क्यों? क्योंकि देखिए राजनीति समझिए, बीजेपी की राजनीति सिंपल है, हिंदू अगर साथ आएगा तो बीजेपी 303 के ऊपर भी चली जाएगी लोकसभा में। हिंदू अगर जातियों में बढ़ जाएगा तो बीजेपी को वोट नहीं डालता। कहने का मतलब अगर हिंदू साथ आएगा हिंदू के नाम पे तो बीजेपी को वोट देगा। अगर हिंदू जातियों पे बढ़ जाएगा, एसटी, एससी, ओबीसी, कुर्मी, जो भी जातियां हैं, तो वो क्या करता है, वो बाकी पार्टियों पे वोट देता है। ये बीजेपी को देखना पड़ा लोकसभा में। और कांग्रेस या बाकी पार्टी जो है उनका कोशिश ये होता है कि हिंदुओं को डिवाइड करो जातियों में, इसीलिए वो बात कर रहे हैं कास्ट सेंसस की, जो मैं भी मानता हूं होना चाहिए। वो कभी हम डिबेट करेंगे तो मैं उस पर बात कर लूंगा, कास्ट सेंसस होना चाहिए, मेरा भी मानना है, पर उसका राजनीति क्या है, कास्ट सेंसस होगा तो कास्टों में लड़ाई हो जाएगी, तो जो हिंदुओं में कास्ट है वो आपस में भिड़ेंगे, अपर कास्ट लोअर कास्ट से भिड़ेगी, लोअर कास्ट अपर कास्ट से भिड़ेगी, लोअर कास्ट में भी एक दूसरे से भिड़ेंगे कि तुम्हें ज्यादा रिजर्वेशन मिल रहा है, तुम्हें ज्यादा रिजर्वेशन मिल रहा है। अभी भी तो ये सब चीज होता ही है, तो वो करवाया जाता ना, समझिए ना। अगर अगर सारी जातियों को एहसास हो जाएगा कि हम सारे हिंदू हैं, हम सबको एक रहना है, तो सब किसको वोट डालेंगे, बीजेपी को। यही नारा है, बटेंगे तो कटेंगे का नारा। बांग्लादेश तो एक एक्सक्यूज लिया जा रहा है, और बाकी जो पार्टियां हैं, जो कांग्रेस वगैरह है, वो उनकी कोशिश ये रहती है कि हिंदुओं को जातियों में बांटे, क्योंकि हिंदुओं का जाति में बटेगा तो उनको वोट देगा। और उनकी दूसरी कोशिश ये होती है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको जोड़ा जाए। बीजेपी इसका उल्टा करती है, बीजेपी कोशिश करती है हिंदुओं को जोड़ा जाए एज अ वोट बैंक, और जो माइनॉरिटी है उनको तोड़ा जाए एज अ वोट बैंक। इसलिए बीजेपी ने मुद्दा उठाया था महिलाओं का, मुसलमान में महिलाओं का ट्रिपल तलाक। बीजेपी का लॉजिक ये था, मुसलमान हमें वोट देता नहीं, तो अगर मैं महिलाओं का मुद्दा उठा दूं तो कम से कम मुसलमान महिला तो मुझे वोट डाल देगी। हालांकि ये हुआ ही नहीं, ये हम कभी फिर डिबेट, अगर आप कभी मौका लगेगा तो हम करेंगे, कि महिलाओं के साथ भी अपनी प्रॉब्लम है कि वो अपने लिंग या जेंडर से पहले जात धर्म देखती है, प्रांत देखती है, भाषा देखती है, वो अपने लिंग को अनुपात देती नहीं। इसीलिए उनकी रीजन ये है कि 50% आबादी होने के बाद भी महिलाएं पुरुष सत्ता में रहती है, पुरुष हर जगह पावर में है, वो एक अलग डिबेट है। पर लॉजिक बीजेपी का साउंड था कि मैं मुसलमानों को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, एक महिला और एक पुरुष। पुरुष मुझे वोट डालेगा नहीं, मुझे पता है, कम से कम महिला तो डाल दे। लेकिन प्रॉब्लम वो फंस गए कि महिला अपनी धर्म, अपनी जात, अपनी भाषा को अपने से ज्यादा महत्व देती है। वो अपने लिंग की बात नहीं करेगी, वो ये ध्यान नहीं देंगी मैं महिला हूं, चाहे मैं हिंदू हूं चाहे मुसलमान हूं, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो पुरुष सत्ता में जीती हूँ, पुरुष मेरे पर कंट्रोल करे हुए हैं। नहीं, मैं हिंदू महिला हूं तो मैं बुरखे वाली महिला को करी आऊंगी, मैं बुरखे वाली महिला हूं तो मैं हिंदू मंगलसूत्र और वो क्या होते हैं सिंदूर वाली महिला को करी आऊंगी। तो वो आपस में करी आ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है यार तुम सबका शोषण हो रहा है, तुम्हें तो साथ होना चाहिए। चलो एक अलग डिबेट है। तो ये है मेनली इस नारे का लॉजिक
कि बटेंगे तो कटेंगे इसलिए है कि हिंदू साथ आए, बीजेपी को जिताए, बीजेपी पार्टी बनी रहे, बीजेपी केंद्र में भी रहे, राज्यों में भी रहे। बाकी पार्टियां कोशिश करती है कि हिंदू जातों में बटे और मुसलमान या क्रिश्चियन सिख हैं वो सारे साथ आए, उनका वोट बैंक बन जाए। तो ये एक्चुअली ये एक राजनीतिक नारा है, इसका जो ग्राउंड की सच्चाई है उससे इतना लेना देना नहीं है। पॉइंट मेरा ये। ओके सर, तो सर सारी कमियां हिंदुओं में ही है, ये मुसलमान और क्रिश्चियन और जो जो भी धर्म है उनमें कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं बोला। देखिए पॉइंट मेरा सिंपल सा था, जो कमी जो गलत है सो गलत है। जैसे जो कांग्रेस का था मैंने कांग्रेस का बताया, जो बीजेपी का बीजेपी का बताया, हमें किसी से फर्क थोड़ी ना पड़ता है यहाँ। पॉइंट सिंपल सा है, क्या सिर्फ हिंदुओं में कमी है? सवाल ही नहीं होता। क्या मुसलमानों में कमी नहीं है? मुसलमानों में कितनी घटिया प्रैक्टिस है, निकाह हलाला। सारे मुसलमान नहीं करते हैं, हर मुसलमान में नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा निकाह हलाला धार्मिक नहीं है। निकाह हलाला एक्चुअली मैं बता दूं जिन्हें नहीं पता है, निकाह हलाला में क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक मुस्लिम मुस्लिम मर्द हूं, मेरी किसी महिला से शादी है मुसलमान से, अगर मैंने उसे डिवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया बेसिकली, तो अगर मैं उसी महिला से दोबारा शादी करना चाहता हूं उसी से, तो उससे पहले उस महिला को किसी और मर्द के साथ सोना पड़ेगा, फिर वो मुझसे शादी कर सकती है। आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगा होगा, सोचो ये है, इसे बोलते हैं निकाह हलाला, और ये इस्लाम में प्रैक्टिस है। कितनी घटिया प्रैक्टिस है। लेकिन मैं फिर बता दूं ये इस्लाम में नहीं है, कुछ मुसलमानों में पाई जाती है। इसको देखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, महिला में प्रॉब्लम क्या है, उनमें वो अपने धर्म जात भाषा को अपने लिंग से ज्यादा प्रेफरेंस देती है। यस। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, ये जो प्रैक्टिस है ना, ये बनाई इसलिए गई थी, लॉजिक ये था कि हम पुरुषों को पनिशमेंट देंगे। मैं मर्द हूं, मैंने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया, अब उसी लड़की से मुझे दोबारा शादी करनी है, क्योंकि होता है कई बार आप गुस्से में हो, ट्रिपल तलाक 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 बोल गए, अब डिवोर्स दे दिया, अब आपको बाद में रियलाइज हुआ कि यार गलत कर दिया, अब आपको उसी से दोबारा शादी करनी है। तो ये लॉजिक बनाया गया कि अगर वो महिला किसी और के साथ सोएगी फिर दोबारा शादी होगी, तो पुरुष के दिमाग पे क्या रहेगा, एक बर्डन रहेगा कि मेरी बीवी किसी और के साथ जा चुकी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका पता क्या गोरख धंधा बन गया है, बढ़िया गोरख धंधा बना है। ज्यादा टाइम पता है ये जो तीसरा व्यक्ति कौन होता है जिसके साथ निकाह हलाला करवाना पड़ेगा, हलाला जिसके साथ होगा ज्यादातर मौलवी वगैरह होते हैं। लिटरली धंधा बन गया। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, ये कैसी देखो कॉमन सेंस में आपको बुरा लग रहा होगा, और सोचो ये रियल लाइफ में होता है। सर ये सच में बहुत वायलेंस टाइप का लग रहा है। और आप देखो ये है, इसमें देखो मैं बता रहा हूँ जो मैंने आपको प्रैक्टिस बताई, बुरी प्रैक्टिस है, मैं तो Yes, खुल के sir. से खिलाफ बोलूंगा, बिल्कुल घटिया प्रैक्टिस है। और इस फिर मैंने जो आपका एग्जाम्पल बताया, है। यस सर। किसी के घर में कुछ बुरा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक्सक्यूज मिलता है वो चीज करने का। मुसलमानों में अगर बुरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदुओं में बुरा जस्टिफाई करोगे। ज्यादातर लोग अगर पता है आप हिंदू के खिलाफ बोलते हैं, तो राइट विंग पार्टियां होता है, छूटते क्या बोलती है, यार तुम तो वामपंथी हो, तुम्हें तो मुसलमान ही दिखते हैं, वो सब भले है। मैंने कब बोला, मैं तो उन्हें भी कर आऊंगा। जो गलत है वो गलत है, चाहे हिंदू में पाया जाए चाहे मुसलमान में पाया जाए। ऐसी बहुत प्रैक्टिस है। मैं तो आपको एक का नाम बताया, आपको इतना बुरा लगा। आप सोचिए, आपने कभी एफजीएम का नाम सुना है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन? कुछ मुसलमान कंट्री में, और इंडिया में शायद मुझे याद नहीं आ रहा, बोरा या कोई कम्युनिटी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, निकाह हलाला इस्लाम का हिस्सा नहीं है, निकाह हलाला मुसलमानों का हिस्सा है। दोनों में फर्क होता है, एक धर्म में होता है और एक समाज में होता है, सामाजिक कुप्रथा है। इसी तरह से इस मुसलमानों में एफजीएम होता है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ये आपका अफ्रीका में ज्यादा कॉमन है, इंडिया में शायद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, मुझे याद है बोरा है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो माफी मांगता हूं मैं बोरा कम्युनिटी से, वो चेक कर लेंगे। उसमें क्या होता है, जब एक बच्ची पैदा होती है तो उसके जो जेनिटाइल्स होते हैं ना, सारे जितने वजाना उसे काट देते हैं। सोचो, बिना सेडिटिव्स के काट के क्या करते हैं, वो पूरा हिस्सा सिल देते हैं और छोटा सा छेद छोड़ते हैं पीरियड्स के फ्लो के लिए। आपको कितना बुरा लगा, और ये आज हो रहा है। और ये सब तो क्या मैं इसके बारे में नहीं बोलूंगा, मैं तो खुल के बोलता हूँ, क्लास में बच्चों को बताता हूँ कि आप ये मत सोचो कि मैं अगर हिंदुओं में कुप्रथा की बात कर रहा हूं तो मुसलमानों में नहीं करूंगा। जो गलत है वो गलत है, मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, क्रिश्चियनों में भी है। क्रिश्चियनों में मैं आपको बताऊं, क्रिश्चियनों की बात कर लेते हैं हम। क्रिश्चियनों में इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल निकला था। क्रिश्चियन चर्च बदनाम है बच्चों के सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन के लिए। जैसे अमेरिका में, पर इस बात में मैं अमेरिका को प्रेस करूंगा, अमेरिका की मीडिया बोलता है। ये हमें कैसे पता लगा? अमेरिका की मीडिया ने निकाला है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा स्कैंडल निकला था जिसमें जो चर्च में पादरी होते हैं, फेमस है सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन के लिए, बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन के लिए फेमस है। कोई बोलता नहीं, क्यों नहीं बोलता? क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन देश है, हम बोलेंगे। ये कि देखो क्रिश्चियन की मैंने कमी बता दी, बच्चों में सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन होता है। मुसलमानों में जो एफजीएम हो गया, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन हो गया, एक ये हो गया। अगर आप हिंदू में, जो देवदासी नहीं है क्या हिंदुओं में,
साउथ में अभी भी कुछ रीजन में पाया जाता है, पर मुझे बहुत खुशी है कि देवदासी प्रथा का कोई समर्थन नहीं करता। राइट विंग पार्टियां भी इसका समर्थन नहीं करती, वो भी कहती है बुरी प्रथा है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे बारे में। देवदासी में क्या होता है, माँ बाप अपनी बच्ची को मंदिर को दान कर देते हैं, और सबको पता है उस बच्ची का इस्तेमाल कौन करता है, वो वहां पे बैठा पंडित करता है, ये बोल के कि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, तो तुम मेरे साथ सो जाओ, तुम भगवान की देवदासी। देवदासी का मतलब होता है देव की दासी, दासी। और वो बन जाती है किसकी, पंडित की दासी। तो देखो मैंने सबका एग्जाम्पल लिया, और ऐसे तो मैं, तुम मुझे 10 घंटे बुलवा लो, हर धर्म में मैं ऐसी ऐसी प्रैक्टिस निकाल के बता दूंगा जो इतनी बुरी है कि लिमिटलेस। अब आते हैं आपकी मेन बात, क्या सिर्फ हिंदुओं में प्रॉब्लम है? नहीं, पर मैं एक हिंदू हूं, मैं चाहता हूं मेरा धर्म बाकियों से बढ़िया रहे। मैं ऐसा। हिंदू हूं, तो मैं चाहूंगा कि हिंदुओं पे कोई सवाल ना उठाए। इसलिए जैसे आपका परिवार होता है, जैसे मान लो सामने वाले का बच्चा चोरी कर रहा है, तो आप अपने बच्चे को चोरी करने दोगे? नहीं, आप तो बिल्कुल उसे नहीं। पीटोगे। हम्म। सामने वाला का चोर बन जाए, पर तू मेरा बच्चा है, तू चोर नहीं बनेगा, क्योंकि तू मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। तो सेम मेरा लॉजिक है, मैं हिंदू हूं, मैं चाहता हूं हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ बने, और वो सर्वश्रेष्ठ जब बनेगा जब मैं उसकी कुरीतियों को साफ करूंगा। इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूँ, जो गलत है वो गलत है, मैंने सबका एग्जाम्पल बताया आपको। ओके सर। सर, ये जो नए नए धर्म गुरु हमारे सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहे हैं, कुछ की तो काफी ज्यादा ये भाषाएं काफी गलत होती है, बोलने की तरीके काफी गलत होते हैं। तो ये हमारे जो जनरेशन है, जो हमारी न्यू पीढ़ी है, उनमें गलत मार्गदर्शन नहीं हो रहे हैं? देखिए ये तो यार, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पेंडोरास बॉक्स। एक पेंडोरा का बॉक्स होता है, उसे आप खोलो ना, तो उसमें क्या क्या निकलेगा आपको पता ही नहीं। तो ये वही उसी तरह से प्रॉब्लम, पता क्या हो गया, सोशल मीडिया के जमाने में जो कचरा बोलते हैं ना, वो लोग पसंद करते हैं। बात ये है, क्या सारे संत गुरु ऐसे हैं? बिल्कुल नहीं है। ऐसे ऐसे गुरु है ना, आप उनसे उनके उनसे अगर आप बात करोगे ना, आप बात करने में शुद्ध हो जाओगे। बाकी चीजें छोड़ो, सिर्फ बात करनी है उनसे और आप शुद्धि का एहसास कर लोगे। ऐसे ऐसे धर्म गुरु हैं हर धर्म में। आप किसी भी धर्म को काउंट कर लो, हमारे धर्म में हो चाहे किसी और के धर्म में, सब में है। और सभी धर्म में ऐसे ऐसे निर्लज लोग हैं, निर्लज बोलूंगा, क्या बोले इनके लिए, कि उनकी भाषा इतनी गंदी है यार। देखो, मैं नहीं कहता गांधी भगवान है, नहीं। मैं गांधी को भगवान नहीं मानता, गांधी की कुछ चीजों को मैं क्रिटिसाइज करता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं गांधी को मां बहन का लिया था। मैं गॉडसे को पसंद नहीं करता, गॉडसे ने गांधी के साथ जो किया मेरे सैद्धांतिक तौर पे गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गॉडसे को गाली दूंगा। जो लोग गॉडसे को मानते हैं माने, मैं सिद्धांतिक तौर पे, वैचारिक तौर पे गॉडसे का समर्थन नहीं कर सकता। मैं सिद्धांतिक तौर पे, वैचारिक तौर पे सावरकर का समर्थन नहीं कर सकता, सावरकर के हिंदुत्व का समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसे वीर मानता हूं। जो हर वो व्यक्ति, मेरा मानना है, हर वो व्यक्ति जिसने एक दिन भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक दिन भी अगर वो अंग्रेजों की जेल में रहा है, वो स्वतंत्रता सेनानी है। मैं उसके सिद्धांतों को ना मानूं, जैसे वीर सावरकर का जो हिंदुत्व का सिद्धांत है, मैं उसे नहीं मानता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीर सावरकर को वीर नहीं बोलूंगा। वीर है, बिल्कुल है, ठीक है, उसने माफीनामे लिखे वगैरह वगैरह, वो एक अलग डिबेट है। सेम यहाँ पे आते हैं, ये जो कुछ लोग है ना, ये एक्चुअली मेरे को अपने धर्म की ज्यादा चिंता है, बहुत बदनाम कर रहे हैं मेरे धर्म को। मैं फिर बोलता हूँ, नरसिंहानंद मेरे धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता, ना ये जो भी आपने क्या कालीचरण, ये कोई धर्मगुरु की भाषा होती है? आप गाली दे रहे हो, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हो, महिलाओं पे कितनी घटिया टिप्पणी की थी नरसिंहानंद ने, ये थी नरसिंहानंद ने, मैंने क्या नहीं बोला था। पर प्रॉब्लम जनता की पता है क्या हो गई है, जैसे आपने देखा हो, दो तरह के शो आते हैं यूट्यूब पे, जो अंडशन शो होते हैं ना, जो इंस्टाग्राम पे महिलाएं अपना अंग प्रदर्शन कर रही हैं या फिर लौंडे गाली गलौज कर रहे हैं, उनके व्यूज देखना 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, और वही कोई ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है 100 व्यू, 150 व्यू, 250 व्यू। ये जनता की भी तो प्रॉब्लम है, जनता को कचरा खाने का शौक पड़ गया है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया में कचरा जल्दी बिकता है। मैं अभी एक गाली, 2-3 गाली इसी पॉडकास्ट में, अभी मैं यहाँ से 3-4 गालियां दे दूं प्यारी प्यारी, किसी कोई धर्म को दे दूं, फिर देखो क्या वायरल होती है वीडियो। पर मैं वैसा व्यक्ति हूं ही नहीं, जो बात तर्क संगत है वो करेंगे। तो जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, पॉपुलर हो रहे हैं, ये धर्म का नाश कर रहे हैं बेसिकली। ये हमारे, इनके चक्कर में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या इमेज जा रहा है कि भाई हिंदू धर्मगुरु ऐसे होते हैं, गालियां देते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं। नहीं करते हैं भाई, ऐसे ऐसे धर्मगुरु हैं, आप उनसे बात करो, मतलब शुद्धि क्या होती है आपको एहसास होगा। तो ये वाली बात है, देखिए ये सारा सोशल मीडिया का रिएक्शन है, और थोड़ा युवाओं को गाली गलौच वाली चीजें ज्यादा पसंद होती हैं, तो उसका एक कॉम्बिनेशन है।
पर इनका अस्तित्व इतना ही है। ये कुछ ज्यादा करने वाले लोग नहीं है। ये आए हैं, थोड़ी पॉपुलैरिटी बनाएंगे, कुछ जनता को बेवकूफ बनाएंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे, अमीर बनेंगे, गाली गलौज करेंगे, ये चले जाएंगे। इनका ना इतिहास में कोई परिचय था, ना इनका भविष्य में इंपैक्ट आने वाला है। ये अभी के हैं, अभी के लिए खत्म। जो ज्ञानी होता है, जो साधु, सही में साधु है, वो ऐसी भाषा का परिचय दे ही नहीं सकता। हो सकता है वो किसी के खिलाफ बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा, कौटिल्य ने नहीं बोला क्या, बोलेगा, लेकिन उसकी भाषा मर्यादित होगी। सीधी सी बात याद रखिए, जो मर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है वो साधु हो ही नहीं सकता। संत होने की पहली कंडीशन है मर्यादा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा छोड़ दी तो काहे के मर्यादा पुरुषोत्तम रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो मेरा तो ये लॉजिक है, बाकी अब क्या ही कहें। तो सर ये जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, तो क्यों ना हम लोग वापस से मंदिर बनाएं? ये बढ़िया चीज है। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीजें हैं। जैसे मैं बात करना चाहूंगा तो शुरुआत मैं कर लेता हूँ मोहन भागवत से। मोहन भागवत आरएसएस के चीफ हैं। उन्होंने आई थिंक 2022 की ये स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला था हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ना ढूंढें। ये उन्होंने बोला लिटरली कि हर मस्जिद के नीचे अगर आप शिवलिंग ढूंढ रहे हैं तो मत करें, इससे समाज का सौहार्द बर्बाद होता है। और ये और कोई नहीं बोल रहा, आरएसएस के चीफ बोल रहे हैं। इसी तरह से जो आपने बोला ना कि मंदिर तोड़ के मस्जिद, एक स्कॉलर भी रहे हैं मिल्टन फ्रीडमैन, जहां तक मुझे याद आ रहा है, उन्होंने एक बात बोली थी कि इतिहास में तो बहुत कुछ गलत हुआ है। देखो मैं ये बात मानता हूं कि कई सारे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए गए हैं, क्योंकि देखिए कॉमन सेंस क्या कहता है। जैसे मैंने एक नया घर खरीदा, मैंने उसे नया नया बनाया, उसके बाद आपने वो मुझसे खरीद लिया, आप अपने हिसाब से बदलोगे उसे। यस सर। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपने वो घर बनाया। तो ये बात तो क्लियर है, भारत में पहले हिंदू धर्म आया, बाद में इस्लाम आया। तो कॉमन सेंस है, जो यहाँ पे पहले हिंदू का स्ट्रक्चर होगा उसे तोड़ के ही मुसलमान बनाया गया होगा। बिल्कुल होगा क्या सारे तोड़ के बनाए गए हैं ये मैं नहीं बोल सकता, कुछ बनाए गए हैं, सबको पता है। चाहे जैसे राम जन्मभूमि का बहुत बड़ा विवाद हो, थैंक गॉड खत्म हुआ वो विवाद। ठीक है, राम जन्मभूमि का विवाद हो, जैसे आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो, आपका बिहार में बहुत पॉपुलर थी विक्रमशिला और नालंदा हो, दानतार, मुझे नाम एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रही, तीन बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी रही हैं, इनको बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था, सबको पता है। बाबर के इन्वेजन में कितना कुछ हुआ। पर मेरा कहना यह है कि इतिहास में तो बहुत कुछ गलत हुआ है ना। यस सर। अगर आप इतिहास की हर गलती को सही करने बैठ जाओगे ना, तो आप अपने भविष्य को तो बर्बाद करोगे, आप अपने प्रेजेंट में आग लगा दोगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ऐसे तो महिलाएं भी कह सकती हैं कि पुरुषों ने सदियों तक हमें दबाया, अब हम राष्ट्रपति भी बनेंगी, प्रधानमंत्री भी बनेंगी, और पुरुष सारे के सारे हमारे अंगूठे के नीचे रहेंगे। ये क्या बात होगी? इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या बन सकता है? महिलाओं को सदियों तक पुरुष सत्ता में, आज भी पुरुष सत्ता में जी रही है वो, लेकिन उन्हें दबाया गया। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता। ऐसे कोई मान लो दलित बोले कि पंडितों ने, मैं अगर गलती से उनके गांव में घुस जाता था तो मुझे जिंदा मार देते थे, अब कोई पंडित मेरे गांव में घुसेगा तो मैं उसे जिंदा मार दूंगा। ये कोई बात थोड़ी ना होती है। नो सर। मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कि इतिहास में बहुत गलत हुआ है, बहुत लोगों के साथ गलत हुआ है, और अत्यंत गलत हुआ है, अत्यंत से भी अत्यंत गलत हुआ है। लेकिन अगर आप इतिहास की हर गलती को सही करने बैठ जाओगे तो आप पता है अपना भविष्य तो बर्बाद कर ही दोगे, लेकिन आप अपने आज में भी आग लगा दोगे। यही मोहन भागवत कहना चाह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो। इससे क्या होगा? इससे जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ेगा। जैसे अभी सांबलपुर की घटना देख लीजिए आप, या अभी ज्ञानव्यापी मॉस्क भी हुआ, सांबलपुर की घटना है। एक और अभी अजमेर शरीफ, मेरे ख्याल में उनमें भी बोला जा रहा है कि अजमेर शरीफ के नीचे शिवलिंग है। यार हो भी सकता है, मुझे नहीं पता, मैं कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूं, हो भी सकता है। पॉइंट मेरा सिंपल सा है, क्यों उसको तोड़ के तुम यार क्यों ये सब कर रहे हो? जैसे मोहन भागवत की बातों पे कह रहा हूं, मत करो ये सब। समाज में जो थोड़ा बहुत सौहार्द बचा है, थोड़ी खुशी वुशी बची है, उसे क्यों तोड़ना चाहते हो? इससे बढ़िया क्या यही मुद्दा है हिंदुओं का? हिंदुओं में गरीबी नहीं है क्या? हिंदुओं में भुखमरी नहीं है क्या? उस पे बात नहीं करनी है। हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना है, हर पेट में खाना ढूंढने निकलो ना यार तुम। कितने हिंदू हैं फुटपाथ पे जी रहे हैं, कितने हिंदू हैं एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा उन्हें, आप उनके पेट में खाना नहीं डाल पा रहे, आपको हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना है। बेरोजगार घूम रहा है युवा हमारा, सुसाइड रेट उनमें, जैसे हमने प्रीवियस पॉडकास्ट में बात की थी, उनमें जो
मृत्यु दर है वो बढ़ रहा है, सुसाइड कर रहे हैं वो लोग, नौकरी नहीं मिल रही है, 10-10 साल निकाल देते थे। अभी आई थिंक बिहार पीसीएस का किसी का रिजल्ट आया, 2-3 लड़कियां हैं, पता है 32 साल की उम्र में उन्होंने क्लियर किया। वो बोल रही थी, एक इंटरव्यू था उसमें देखा मैंने, तो उसमें बोल रही थी सर मैं पिछले 10 साल से पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ। 21 साल की लड़की 31 साल तक सिर्फ पढ़ाई कर रही है। सोचो 21 से 31 का ही तो आपका यौवन था। जो यौवन होता है या जो एनर्जेटिक लाइफ होती है वो आपका 20s होता है, पूरा 20s उसने निकाल दिया। अब आप 30-35 के होने वाले हो, आप थकने वाले हो। 40 के बाद बंदा थक जाता है, वो ज्यादा चीजें करना नहीं चाहता। तो हमारा युवा यहाँ बर्बाद हो रहा है, नौकरी है नहीं उसके पास, बेचारा गरीबी से जूझ रहा है। हिंदू की बात कर रहा हूं मैं, मुसलमानों को छोड़, मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ इस वक्त। वो नहीं दिखता। शिव ढूंढना है ना तो हर पेट में ढूंढो, मैं ये कहता हूँ। शिवलिंग ढूंढने का शौक है तुम्हें तो हर भूखे पेट में शिवलिंग ढूंढना। जिस दिन तुम वहां शिव को ढूंढने बैठ जाओगे ना तो कम से कम भुखमरी तो कुछ कर लोगे। तो ये मैं मोहन भागवत की बात से इस बात पर अग्री करता हूँ कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ना ढूंढा जाए तो अच्छा है। अगर ढूंढते रहेंगे तो फिर आप ही जिम्मेदार होंगे इस समाज के। आई होप आपको ये ब्रॉडकास्ट बहुत अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल गुरु आश्रम। थैंक यू।